भारत में पिछले 10 सालों में अल्पसंख्यकों के लिए बढ़ती नफरती सोच और जुबान से एकता के लिए बड़ा खतरा पैदा हुआ है। विपक्षी दलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हेट स्पीच के बढ़ते मामलों पर चिंता जता चुके हैं। वहीं अब इंडिया हेट लैब ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि भारत में सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे बीजेपी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। और क्या है खास इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। 10 सालों से देश की सत्ता पर काबिज पीएम मोदी ने अपनी सरकार के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया है, लेकिन उनकी नाक के नीचे देश में अल्पसंख्यकों के लिए नफरती सोच भी बढ़ी है और हेट स्पीच की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इंडिया हेट लैब यानी IHL नाम की संस्था ने भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर कुछ आंकड़े पेश किए हैं। IHL ने रिपोर्ट जारी कर अल्पसंख्यकों पर हमलों और हेट स्पीच के आंकड़े पेश किए हैं, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिमों के खिलाफ सबसे अधिक हेट स्पीच की घटनाएं बताई गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में साल 2023 के शुरुआती 6 महीनों की तुलना में दूसरी छमाही में मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच यानी मुसलमान के खिलाफ नफरत वाले भाषण में 62% इजाफा हुआ है। ये खुलासा अमेरिका के वॉशिंगटन में IHL रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट के जरिए हुआ है। रिसर्च ग्रुप की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल और गजा के बीच छिड़ी जंग के आखिर के 3 महीनों में भारत में मुस्लिमों के खिलाफ होने वाली नफरती भाषण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इंडिया हेट लैब ने पाया कि 2023 में देश में 668 हेट स्पीच दी गई हैं, जिनमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इनमें 255 घटनाएं शुरुआती 6 महीनों में दर्ज हुई हैं। रोचक बात है कि 75% या 498 ऐसी घटनाएं उन राज्यों में देखने को मिली हैं जहां बीजेपी की सरकार रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी पार्टी के फायरब्रांड नेता माने जाते हैं। मुस्लिमों के खिलाफ सबसे अधिक हेट स्पीच की घटनाएं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ महीने पहले आई IHL की रिपोर्ट की माने तो 7 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2023 के बीच भारतीय मुसलमानों के खिलाफ 41 हेट स्पीच की घटनाएं दर्ज की गई और इन मामलों में जंग का जिक्र किया गया था। जबकि रिसर्च ग्रुप की ओर से ये भी कहा गया कि उस नफरती भाषण के लिए संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा का इस्तेमाल किया गया है, जैसे धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल या लिंग सहित विशेषताओं के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण या भेदभावपूर्ण भाषा ही हेट स्पीच है। IHL ने बताया कि ये जानकारियां तब सामने आई जब उसकी ओर से हिंदू राष्ट्रवादी समूहों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखी गई। रिसर्च ग्रुप ने इस दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हेट स्पीच से जुड़े वेरीफाइड वीडियो को देखा, समझा और भारतीय मीडिया के जरिए आई घटनाओं को कंपाइल किया था। DB लाइव की रिपोर्ट।